एक रात जो कभी खत्म नहीं हुई। 2 दिसंबर 1984 की ठंडी रात। भोपाल गहरी नींद में डूबा हुआ था। झीलों के पानी में चांद की परछाई कांप रही थी। गलियों में सन्नाटा था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। छोटे छोटे घरों में लोग दिन भर की थकान के बाद चैन की नींद सो रहे थे। मजदूर शहर के एक कोने में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री खड़ी थी। लोहे और पाइपों का विशाल ढांचा। बाहर सब शांत था, लेकिन अंदर एक खामोश खतरा सांस ले रहा था। रात के लगभग 12:40 पर एक टैंक से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नाम की जहरीली गैस बाहर निकलने लगी। पहले ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी, एक चेतावनी जो अनसुनी कर दी गई। सुरक्षा सिस्टम बंद थे, अलार्म काम नहीं कर रहे थे और जिम्मेदारी कहीं खो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में सफेद धुएं का एक बादल फैक्ट्री से निकलकर शहर की तरफ बढ़ने लगा। सबसे पहले झुग्गी बस्तियों में असर दिखा। लोगों की नींद अचानक जलन में बदल गई। आंखों में आग सी लग रही थी, गले में तेज जलन, सांस जैसे किसी ने छीन ली हो। अम्मा, सांस नहीं आ रही। एक छोटा बच्चा खांसते हुए अपनी मां से लिपट गया। लोग घरों से बाहर भागे, लेकिन बाहर की हवा और भी जहरीली थी। जो नीचे झुके वे पहले गिरे, जो भागे वे भी ज्यादा दूर नहीं जा पाए। सड़कें कुछ ही मिनटों में लाशों से भरने लगी। भोपाल के अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सी गैस है और इलाज क्या किया जाए। न कोई सूचना थी, न कोई चेतावनी। मरीजों की आंखें सूज चुकी थी, फेफड़े जवाब दे रहे थे, लोग जमीन पर तड़प रहे थे, स्ट्रेचर कम पड़ गए। जब 3 दिसंबर की सुबह हुई तो भोपाल पहचान में नहीं आ रहा था। सड़कों पर इंसान नहीं, सन्नाटा था। जहां कल बच्चे खेलते थे, वहां आज लाशें पड़ी थी। भैंसें, गायें, कुत्ते सब मरे हुए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हजारों लोग उसी रात मर गए, लेकिन सच ये है कि मरने वालों की गिनती कभी ठीक से नहीं हुई। जो बचे वे भी पूरी तरह बचे नहीं। साल बीतते गए, लेकिन जहर नहीं गया। लोगों की आंखें कमजोर होती गईं, फेफड़े बीमार हो गए, बच्चे विकलांग पैदा होने लगे। जो हादसे में पैदा ही नहीं हुए थे वे भी उसकी सजा भुगतने लगे। और फैक्ट्री वो बंद हो गई, लेकिन जमीन और पानी आज भी जहरीले हैं।